अहमद, इतनी बात हुई है और उस औरत ने पुतले की गर्दन, जो उसके हाथ में औरत के पुतला था, उसकी गर्दन उसने घुमाना शुरू की है। अभी वो बाहर से गर्दन घुमा रही है, ये घर के अंदर पूरी गर्दन इसकी मूव हो रही है और चीख रहा है कि उसके अंदर एक गुड्डा पड़ा हुआ है। फिर से इसने फिर देखा कि अरे ये दूसरा गुड्डा। इसने वो गुड्डा उठाया। अब जब गुड्डा उठा के पलटी किया है तो क्या देखता है कि मौलवी की तस्वीर लगी हुई है। जब वो मछली का गंद बाहर निकाला है तो जानते हो उसके पेट में से क्या निकला? क्या? उसके पेट में से एक इंसानी पंजा निकला है, मत पांव का पंजा, कि डोरे वोरे बिखरी पड़ी है और उनके जो तीनों दोस्त हैं उनके पीसेस पड़े हैं अहमद, मुख्तलिफ शक्ल में, कहीं पांव, कहीं पैर, कहीं कोई हाथ, कहीं सर। इन्होंने जो वो पीसेस देखे, ये तीनों चीख के वहां से भागे हैं। आप क्लियर्स कर रहा हूँ शेख साहब। चाहते देखकर लगता था कि बिछड़ना ही नहीं। वाह वाह, चाहते देखकर लगता था कि बिछड़ना ही नहीं। चाहते देखकर लगता था कि बिछड़ना ही नहीं, नज़र ऐसी लगी कि कोई ताल्लुक बचा ही नहीं। हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। इतने दिनों बाद आते हैं, हमें क्यों तरसाते हैं, क्यों रुलाते हैं? रुलाता हूं मैं? हाँ, आप रुलाते हैं, इंतजार करो। यानी मेरी वजह से कोई रोता हो? जी। नहीं नहीं नहीं। मेरे होने पे कोई रोता हो? मेरे होने पे कोई रोता हो? मेरे होने पे कोई रोता हो, मेरे होने पे लाख लानत है। वाह वाह। यानी अगर मेरी वजह से कोई रोता है तो मुझ पे ही लख लानत है। मुझ पे ही लख लानत है। मैं किसी के रोने का बाइस बना। अगर मैं किसी के रोने का बाइस बनूं तो मेरी जिंदगी पे लानत है। क्या बात है, क्या और एक छोटी सी बात अर्ज कर रहा हूं अपने प्यार करने वालों के लिए कि तुम्हारे शहर में रस्में हैं घर बनाने की। तुम्हारे शहर में रस्में हैं घर बनाने की। देखो कितनी प्यारी बात है यार, कि तुम्हारे शहर में रस्में हैं घर बनाने की, हमारे शहर में सब आस्तीन में रहते हैं। वाह, आस्तीन में रहते हैं, यानी आस्तीन के सांप। क्या बात है, ओए होए, खूब समझते हो। क्या बात है, क्या बात। और अर्ज किया है कि मिलावट है तुम्हारे इश्क में इत्र और शराब की। मिलावट है तुम्हारे इश्क में इत्र और शराब की। हाय, कितनी मजे की बात कि मिलावट है तुम्हारे इश्क में इत्र और शराब की, कभी हम महक जाते हैं, कभी हम बहक जाते हैं। वाह 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 वाह। कभी हम महक जाते हैं और कभी हम बहक जाते हैं। और अर्ज क्या है कि हंसते हुए चेहरे का दुख तुम नहीं जानते। हंसते हुए चेहरे का दुख तुम नहीं जानते। हंसते हुए चेहरे का दुख तुम नहीं जानते, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मतलब हम हंस रहे हैं तो इसका मतलब हम खुश हैं। ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं, क्योंकि जानते नहीं है। क्या बात है शेख साहब, क्या कह रहा हूं, क्या बात है कि तुम्हारे पास तो तुम हो। तुम्हारे पास तो तुम हो। तुम्हारे पास तो तुम हो, मेरे पास तो मैं भी नहीं। वाह 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 वाह। इसी बात पे, इसी शेर से मुझे जॉन एलिया साहब का एक शेर याद आ गया। क्या बात है? कि मुझसे मिलने आए हो, मुझसे मिलने आए हो, बैठो बुलाकर लाता हूँ। अरे क्या बात है। मैंने तो अपनी जबान से बोल के बर्बाद कर दिया ये शेर, लेकिन जब जॉन एलिया ने सुनाया था वो क्या बात है। बनाकर अपना कुछ लोग, बनाकर अपना कुछ लोग, बनाकर अपना कुछ लोग फिर खूब तमाशा बनाते हैं। वाह 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 वाह। बनाकर अपना कुछ लोग फिर खूब तमाशा बनाते हैं। क्या बात। ओए होए 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 होए, क्या बात है। और एक खूबसूरत शेर है अहमद। हाँ। वो इतना ढेर हंसी था कि हम पर वाजिब था। वो इतना ढेर हंसी था कि हम पर वाजिब था। वो इतना ढेर हंसी था कि हम पर वाजिब था, तमाम उम्र बिछड़ने का दुख मनाया जाए। तमाम उम्र बिछड़ने का दुख मनाया जाए। ओए होए 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 होए। बहुत गहराई में है आज शेख साहब, आप बहुत गहराई में। और कह रहा हूं, खत्म होने को है सफर शायद, खत्म होने को है सफर शायद। ऐ प्यार करने वालों, ये तुम्हारी नजर है कि खत्म होने को है सफर शायद, फिर मिलेंगे मगर शायद। फिर मिलेंगे मगर शायद। शायद। अर्ज किया है कि जिंदगी है कि खत्म ही नहीं होती। जिंदगी है कि खत्म ही नहीं होती। जिंदगी है कि खत्म ही नहीं होती, एक मुद्दत से मर रहे हैं हम। ओए होए 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 होए। जिंदगी है कि खत्म ही नहीं होती,
एक मुद्दत से मर रहे हैं हम। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शायरी का सेशन है इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की बहुत डिमांड है कि यार ये शायरी भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन हमारे आने की वजह कुछ और है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तमाम लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, जैसा हमने पहले भी कहा कि हम तमाम लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। उसमें कुछ एक दो लोग ऐसे हैं जिनको मुझसे कुछ ज्यादा ही शिकायत है। कैसी शिकायत? कैसी शिकायत कि वो कह रहे हैं कि शायद शेख साहब के कॉलर खड़े हो गए हैं, शेख साहब मगरूर हो गए हैं, शेख साहब अब अहमद को परेशान करते हैं, शेख साहब वक्त पर नहीं आते हैं। तो वो जो है, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा, वो जो भी है मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा बच्चा है। तो मेरे बच्चे, मैंने हमेशा से कहा है कि मैं जानबूझ के लेट नहीं करता। हाँ, जाहिर सी बात है। आपको तो पता है शेख साहब का क्या कहते हैं, थिएटर से बहुत गहरा ताल्लुक है। अल्लाह की मेहरबानी है। तो ये है कि थिएटर में मसरूफ़ होते हैं, फिर ड्रामास वगैरह चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसमें से अगर आप इतना टाइम भी निकाल रहे हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत यकीन करें। और मैं खुदा न खास्ता ऐसा नहीं कि मैं इस बात की बड़ाई कर रहा हूँ, नहीं। तो जितने भी प्यार करने वाले हैं गाहे बगाहे मैं इंतज़ार कराता हूँ, बिल्कुल कराता हूँगा। लेकिन फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे घर के लोग हैं और वो इंतज़ार ना कर रहे हों। तो जैसे ही इंतज़ार, मैं अपने काम से फारिग नहीं, ऐसा कि मैं अपने काम से फारिग होता हूँ तो आता हूँ, नहीं। मैं अपने काम के बीच में से वक्त निकाल के अपने घर वालों से मिलने के लिए आता हूँ। वाह जी वाह, क्या तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नाराज़ नहीं होने का, यहाँ क्या ख्याल रखें। तो आते हैं अहमद आज अपनी पहली कहानी की तरफ। अहमद आज अपनी पहली कहानी, ये पहली कहानी अपनी है। एक, तुमने देखा होगा महल्ले में जो कचरा उठाते हैं, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि वो स्वीपर ही हों, ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि कुछ लोग जो बेरोजगार हो गए हैं तो उन्होंने महल्ले में ड्यूटियां लगा दी हैं कि जी आप महल्ले का सारा कचरा जमा करके, जो बाहर रोड पे डस्टबिन लगा हुआ है, आप सारा कचरा महल्ले का जमा करके उसमें डालेंगे। हमारे यहाँ भी आता है, वो गेट बजा बजा के कचरा इतना, गेट बजा के कचरा, यानी डोर टू डोर वो घरों का कचरा उठाते हैं। ये एक ऐसे ही कचरा उठाने वाले की कहानी है। होता क्या है कि ये घरों से कचरा उठा रहा है, इसने तमाम गली का कचरा उठाने के बाद, अब जब ये मेन कूड़ादान जो बना हुआ है, डस्टबिन जो रोड के ऊपर होता है, जहाँ पे सबका कचरा डालते हैं, सबका कचरा लाके उसमें ये पलटी करता है, फिर वहां से ट्रक में चला जाता है। ऐसा ही होता है। इसने पूरे महल्ले का कचरा जमा किया, ये मेन डस्टबिन में आया है और इसने पूरा कचरा जब उसमें डालने लगा है, तो कचरा डालने से पहले क्या देखता है कि इसकी नजर पड़ती है डब्बे पे। डब्बे में देख रहा तो एक गुड्डा पड़ा हुआ है अहमद। डब्बे के अंदर एक गुड्डा पड़ा, डब्बे के अंदर, इससे पहले कि वो कचरा डाल देता, उसमें जब वो झांक के देख रहा तो उसमें एक गुड्डा पड़ा हुआ है। इसकी नजर पड़ी, इसने उस गुड्डे को उठाया है। प्लास्टिक का गुड्डा है, अमूमन जैसे डॉल होती हैं, गुड़िया वड़िया टाइप की होती हैं, वो गुड्डा है। इसने उस गुड्डे को उठाया है। गुड्डे को जैसे उठाया तो क्या देखता है कि उस गुड्डे में पिनें लगी हुई हैं। पिन जो होती है, पिन होती है ना, पिन होती है, वो पिनें गड़ी हुई है। इसने उसको देखा, यार पिनें गड़ी हुई है। अब जब उसने गुड्डे को कल्टी किया है तो उस गुड्डे को पलटने के बाद देखता है उसके ऊपर एक तस्वीर भी लगी हुई है। गुड्डे के बैक साइड पे एक तस्वीर लगी है जो पिन से गड़ी हुई हो। कैसी तस्वीर? तस्वीर। इसने उस तस्वीर को देखा और देखने के बाद ये सोच रहा है कि यार मैंने इस शख्स को कहाँ देखा है। अच्छा, वो इंसान की तस्वीर है? वो इंसान की तस्वीर है, उस गुड्डे के ऊपर जो लगी हुई है पिन के साथ। इसने उसको देखा है और देख के कह रहा है कि यार मैंने इसको कहाँ देखा है। बहरहाल इसने वो गुड्डा नीचे रखा है, कचरा पूरा डस्टबिन में डाला है और वो गुड्डा उठा के अपने साथ घर ले गया है। अच्छा, गुड्डा उठा के अपने साथ घर ले गया? घर ले गया। ओके। अब ये गुड्डा घर ले गया, रात गुजरी, हस्बे दस्तूर दूसरा दिन हुआ। अब ये वही महल्ले का कचरा उठाता हुआ आ रहा है। पूरी गली का कचरा उठाया है, गली का एक साइड फारिग किया, दूसरे साइड पे आया है, दूसरा साइड फारिग करने लगा है। तो तकरीबन 12-15 घर गुजरने के बाद एक घर इसने नॉक किया कचरे के लिए। अब जब घर नॉक किया तो वो घर में से एक साहब बाहर आए। जब वो बाहर आए तो इस शख्स ने जो कचरा लेने आया है, इसने उसको देखा जो घर से निकला है। उसके सर के ऊपर एक पट्टा बांधा हुआ है। अमूमन जब सर में दर्द होता है तो लोग गरम पट्टी बांध लेते हैं या कोई कपड़ा टाइट करके बांध लेते हैं। इसने अंदाजा लगाया कि यार ये शख्स है तो अच्छा भला, लेकिन इसके सर पे ये क्यों बांधा हुआ है। इसने उससे पूछा, अरे भाई खैरियत है, क्या बात है, ये सर पे क्या बांध रखा है। बोला क्या बताऊं, 2 दिन से मेरे सर में बड़ा शदीद दर्द है।
इसने उसको बोला कि इतना शदीद दर्द है, कहीं ऐसा ना हो कि ये दर्द मेरी मौत का बाइस बने। अहमद, ये जो कचरा लेने आया है, इसने उसको नजर भर के देखा है। अब इसे याद आ रहा है कि मैंने इसको कहां देखा है। इसको अचानक याद आया, अरे ये तो वही शख्स है जिसकी तस्वीर उस गुड्डे के पीछे पिन में लगी हुई है। अच्छा, ये वही शख्स है जिसकी तस्वीर गुड्डे के पीछे चिपकी हुई है पिन के साथ। इसने उसको देखा कि यार ये तस्वीर में जो आदमी था ये तो वही है। इसने उसको बताया नहीं है। हाँ। अब इससे पूछ रहा है कि दर्द कब से है। कहा कि मैंने तुम्हें कहा ना कि 2 दिन से मेरे सर में शदीद दर्द है। इतनी बात हुई है। इसने घर का कचरा वचरा लिया, चला गया। हस्ब दस्तूर घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद इसने वो गुड्डा उठाया है अहमद। अब वो तस्वीर वाला रुख देख रहा है। तस्वीर को देखा, जजमेंट किया कि हाँ ये वही शख्स है जिससे मेरी आज मुलाकात हुई अब है। इसको 100% यकीन हो गया तस्वीर देख के ये वही शख्स है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसने वो तस्वीर देख के ये अंदाजा कर लिया कि जिससे मेरी आज बात हुई है ये वही शख्स है, लेकिन उसके सर में शदीद दर्द बता रहा था। इसने गुड्डे को सीधा किया है अहमद। जब गुड्डे को सीधा किया है तो जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देख रहा है कि उस गुड्डे के सेंटर में सर के बीच में कील लगी हुई है अहमद। अच्छा, कील खुसी हुई है। इसने उस कील को पकड़ा है और कील को बाहर खींच लिया है अहमद। कील निकाली है और गुड्डा रख दिया है। कील यानी वो पिन जो लगी हुई थी? पिन जो लगी हुई है कील नुमा, वो उसके सेंटर में लगी हुई है। इसने वो पिन निकाल ली है। दूसरा दिन हुआ। हज़्म मामूल ये वही कचरा उठाता हुआ गुजर रहा है। पूरी गली का कचरा उठाया, तमाम लोगों का कचरा उठाया। अब उसी घर पे नॉक किया जहां उस शख्स से उसकी मुलाकात हुई। उसने नॉक किया, शख्स वही। उसने दरवाजा खोला। कौन? तस्वीर वाला आदमी। उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि कचरे वाला। क्या, अरे भाई वाह, लगता है तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो गया। वो कहता हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। पट्टी नहीं बंधी हुई है? पट्टी नहीं बंधी हुई है। बोला बिल्कुल ऐसा ही है कि तुमने सही पहचाना। दर्द मेरे सर में था, लेकिन आज वो दर्द कन्वर्ट हो के मेरे पैरों में आ गया है। कहता क्या मतलब? कहता ये देखो। अब जब वो उसको दिखा रहा तो वो दिखा रहा है कि उसके पैर में गर्म पट्टी बंधी हुई है। कह रहे ये क्या? अरे भाई कल तो तुम्हारे सर पे पट्टी बंधी हुई थी जो तुम दर्द बता रहे थे, और आज तुम्हारे पैर में बंधी हुई है। कहता है हाँ, कल मेरे सर में दर्द था और आज मेरे पैरों में इतना दर्द है कि मैं यहां तक कैसे आया हूं तुम्हें कचरा देने, मैं बता नहीं सकता। उसने देखा कि पट्टी उसकी बंधी हुई है। अब इसको डाउट हुआ कि यार कल सर में दर्द था और उसने जैसे कील निकाली, मैंने जाके कील निकाली है। हाँ। आज मैं आया हूं तो इसके सर में दर्द नहीं है, इसके पांव में दर्द है। अहमद ऐसा ही हुआ। इसने पूरी गली का कचरा उठाया है, डस्टबिन में डाला है, घर गया है। घर जाने के बाद इसने वही गुड्डा उठाया है अहमद। गुड्डा उठाने के बाद देखता है उस गुड्डे के पांव का जो तलवा है, नीचे का हिस्सा, उसके अंदर पिन पेवस्त हुई। अब इसको डाउट हुआ क्या कि ये जो पिन लगी हुई है, अगर मैं ये पिन निकालता हूं और अगर उसका दर्द सही हो जाता है तो यकीनन कोई इस पे काला जादू करा रहा है। इसने यही सोचा। ये सोचते हुए इसने इसकी पिन खींच ली। अहमद पिन बाहर निकाली है तो रोज कचरा लेने जाता है। तीसरा दिन हुआ, गली में ये दाखिल हुआ। अब बजाय इसके कि ये लोगों का कचरा उठाता, इसे ये तशवीश थी कि मैं डायरेक्ट जाके पहले उसी घर का कचरा लूं और उस शख्स को देखूं कि उसकी क्या कंडीशन है। हाँ, कि उसके पिन निकालने से उसका ऐसा ही है। वो ये जज करने के लिए उसका डायरेक्ट उसी के दरवाजे पे गया, बजाय इसके कि और गलियों में से और लोगों का कचरा उठाता। नहीं, ये उसी घर पे जाके इसने नॉक किया। दरवाजा खुला। अब जब दरवाजा खुला तो जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देख रहा है कि वो जो कचरा देने आता रहा शख्स, जिसके कल पांव में बैंडेज थी, परसों उसके सर पे पट्टी थी, आज क्या देख रहा है कि वो शख्स मौजूद नहीं है। आज वहां कोई औरत खड़ी हुई है। इसने देखा और उस औरत से पूछता है कि आप वो साहब कहां हैं जो मुझे रोज कचरा देते हैं? इसने कहा मैं क्या बताऊं, उनकी तबीयत बहुत खराब है। इसने कहा खैरियत? अरे भाई 2 दिन पहले तो उनके सर में दर्द था, लेकिन जब मैं कल आया तो उनका सर का दर्द ठीक था, लेकिन उनके पांव में दर्द था। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं क्या उनका पांव का दर्द ठीक हुआ? तो बीवी कह रही है, हाँ पांव का दर्द तो ठीक हुआ,
सर का दर्द भी ठीक हुआ, लेकिन उनके पूरे बदन में शदीद दर्द है। मतलब वो सर और पैर छोड़ के अब पूरे जिस्म में पूरे दर्द है। जिस्म में दर्द है। ये कह रहा है क्या कह रही है? कहती हाँ, मैं जो आपको बता रही हूं कि अब उनके सर में दर्द नहीं है, पांव में दर्द नहीं है, लेकिन पूरी बॉडी जो रहती है, पूरी बॉडी उनकी दर्द कर रही है। कहता है अच्छा, इसने कचरा लिया, इसने पूरी गली का कचरा उठाया अहमद, वही हस्बे मामूल ये घर गया, इसने जाके गुड्डा उठाया है। गुड्डा उठाने के बाद इसने ये सोचा कि क्यों ना मेरे को पिन ढूंढी जाए। इसने पूरा गुड्डा घुमाया। अब गुड्डे के जहां जहां वो पिनें लगी हुई थी अहमद, जो पेवस्त हुई नहीं थी, इसने वो तमाम पिनें निकाल दी है अहमद। वो तमाम पिनें निकाल दी, और निकालने के बाद अब इसे ये इत्मीनान ये हो रहा है कि मैं अब जाके देखूं कि अब उसकी तबीयत कैसी है। ऐसा ही हुआ अहमद। चौथे दिन ये वहां गया है, इसने गली का कचरा उठाया, उस घर की बारी आई, इसने दरवाजा नॉक किया। दरवाजा नॉक करने के बाद अब ये पूछ रहा है उस शख्स को, वो शख्स आया है दरवाजे पे। उसने दरवाजा खोला, अरे भाई वाह, आपसे मुलाकात हो गई, बोले अब तबीयत कैसी है? कहता हाँ मैं बहुत पुरबाश हूं, मैं इतना पुरबाश हूं कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि कल तक मेरी जो हालत थी मैं बिल्कुल सेट हो चुका हूं। कहता है अपने आप से बात कर रहा है, कहता है ये वही काम है, मैंने पिनें निकाली हैं और ये सही हो गया है। अहमद क्या होता है कि ये शख्स के कह रहा है, ये जो कचरा उठाता है उससे मुखातिब है, कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। वो शख्स कहता है हाँ बोलो। कहता है क्या ये खड़े खड़े पूछ लोगे? तो कहता है रुको मैं बाहर आता हूं। वो शख्स घर के बाहर आया और अपने घर के बाहर चबूतरा था, वो चबूतरे पे लेके उसको बैठ गया, फर्श पे बैठ गया। अब ये कचरे वाला इसको बता रहा है, कहता जानते हो तुम्हारे सर में दर्द क्यों था? कहता नहीं। कहता मैं बताता हूं, तुम्हारे सर में दर्द था, तुम्हारे पांव में दर्द था, तुम्हारी पूरी बॉडी में दर्द था। वो कहता हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहता क्यों ना होता? कचरे वाला कह रहा है कि क्यों ना होता? वो शख्स कह रहा है क्यों होता भाई? कहता 4 दिन पहले मैं पूरी मोहल्ले का कचरा उठा के जब डस्टबिन में डालने के लिए गया तो मुझे उसमें एक गुड्डा मिला। तो ये शख्स उससे कह रहा है उस गुड्डे से मेरा क्या ताल्लुक? कह रहा मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। कहता अच्छा पूरी कीजिए। कहता है कि वो मुझे गुड्डा जो मिला है, उस गुड्डे को जब मैंने उस डस्टबिन से निकाला तो मैंने उस गुड्डे का पूरा जायजा लिया है। मैंने देखा, जब मैंने गुड्डा उठाया तो मैं क्या देखता हूं कि गुड्डे के पीछे तुम्हारी तस्वीर लगी हुई है। वो कहता मेरी तस्वीर? कहता हाँ तुम्हारी तस्वीर लगी हुई है और पूरे गुड्डे के पिन पेवस्त हुई, गुड्डे में पिने पेवस्त हुई हुई है। अब तो ये शख्स भी समझ गया होगा कि ये काला जादू है इसका। ये शख्स कह रहा है क्या बात कर रहे हो? कह रहा हाँ, और वो जो तुम ठीक होते रहे, मैंने पहले दिन जाके उसके सर की पिन निकाली है गुड्डे की, तो तुम्हारा सर का दर्द ठीक हुआ। दूसरे दिन मैंने उसके पांव की पिन निकाली है तो तुम्हारा पांव ठीक हो गया। और जब तीसरे दिन मुझे यह पता चला कि तुम्हारे पूरे बदन में दर्द है तो मैंने वो तमाम पिनें जाके निकाल दी जो आज तुम मेरे सामने खड़े हुए। तो ये कहता तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बचा लिया। तो वो कहता बचा तो मैंने लिया, मैं सिर्फ वसीला बना हूं, बचाने वाली जात तो परवरदिगार की है। लेकिन मैं ये तुम्हें बताना जरूरी समझता हूं कि तुम पर काला जादू किया गया है। ये कहता है हाँ तुम्हारी बातों से मुझे ऐसे ही लगता है। तो वो जो कचरा उठाने वाला शख्स है वो कहता है काम कीजिए, करीबी मोहल्ले में जो हमारे मस्जिद है, बड़े अच्छे आलिम है, आप उनको जाके चेक करवाइए एक दफा, शायद वो कुछ बेहतर बता सके कि किसने करवाया, क्यों करवाया और इससे बचा कैसे जा सकता है। ऐसे ही है। वो कहता है ठीक है अहमद, ये ज़ोहर की नमाज पढ़ने, माशाल्लाह नमाजी आदमी है, ये ज़ोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद गया है, कचरे वाला इसके साथ में है। इन्होंने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने के बाद फारिग हुए हैं, मौज़िन साहब से मुखातिब हुए, सलाम दुआ हुई, बिठा दिया गया। कहते सर मैं आपसे कुछ, हजरत मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कचरे वाला कह रहा है किससे? वो मौलवी से। कहता हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। वो तमाम रुदात वो उस मौलवी को सुनाता है। अब जब उसको वो सुनाता है तो वो कहता है अच्छा तो तुम एक काम करो। वो उसको कुछ पढ़ने के लिए कहता है कि तुम ये पढ़ाई करो, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बेहतरी होगी, मजीद तुम पर अटैक नहीं होगा। ये बोल के उसको इत्मीनान करके घर भेज देता है।
अब जब वो घर चला गया तो क्या देखते हैं, कचरे वाला अपने घर आ गया और वो आदमी अपने घर चला गया। अब जानते हो क्या हुआ अहमद, ये जो कचरे वाला अपने घर आया है ये आके लेटा है, और लेटने के बाद इसको क्या महसूस हुआ कि इसके पैरों में से जान निकल रही है। कचरे वाले की पैरों में से जान निकल रही है, हाथ पांव उसके छल होते जा रहे हैं, और ये बेड पे लेटा हुआ है अपनी चारपाई के ऊपर। लेटा हुआ ये महसूस कर रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अहमद, सारा दिन गुजरा, सारी रात गुजरी, तबीयत खराब में ही, क्योंकि अकेला रहता है, घर में कोई है नहीं जिसकी तीमारदारी करे। अब ये बेड से उठने के काबिल भी नहीं है। पूरा दिन गुजरा, पूरी रात गुजरी, दूसरे दिन पूरा गुजरा। अब जब दूसरे दिन की रात हुई है अहमद, ये तकलीफ में तड़प रहा है अपनी चारपाई के ऊपर। तो इसे रात को 2-2:30 बजे का टाइम है, इसे अपने दरवाजा बजने की आवाज आती है। दरवाजा बजा, इसने अंदर से हिम्मत करके पूछा कि कौन है। बाहर से आवाज आ रही है कि दरवाजा खोलो। ये हिम्मत करके उठा है अहमद, और लड़खड़ाते कदमों से ये दरवाजे तक गया है, और जब दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा नहीं खुल रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि दरवाजा पीछे से बंद है। इसने पीछे वाले से कहा कि जो भी मुझे आवाज दे रहा है, दरवाजा बाहर से बंद है। तो ये क्या कह रहा है कि तुम कौन हो? तो जानते हो जो पीछे से आवाज है वो कौन है? वो एक औरत है अहमद। दरवाजे के मतलब बाहर की जानिब से जो आवाज आई है वो एक औरत की आवाज है। अब वो औरत इससे मुखातिब हो रही है कि सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने के लिए आई हूं कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम में मुदाखलत मत करो। ये दरवाजे के इस तरफ है, ये बात कर रहा है कि तुम कौन हो और तुम कह रही हो कि तुम्हारे काम में मुदाखलत मत करो। तो मैंने तुम्हारे काम में क्या मुदाखलत की है? तो जो दरवाजे के उस तरफ औरत है वो कह रही है कि तुम पूछ रहे हो कि क्या मुदाखलत की है? तुमने मेरे काम में रुकावट पैदा की है। जानते हो कैसे? वो ऐसे कि तुम्हें जो डस्टबिन से गुड्डा मिला, क्या जरूरत थी तुम्हें उसको घर लाने की? क्या जरूरत थी तुम्हें उसकी पिने निकालने की? और क्या जरूरत थी तुम्हें उस शख्स को बचाने की? अहमद, वो कहता है तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? कौन कह रहा है? कचरे वाला, कि तुम सब ये बातें क्यों कर रही हो? मेरा जो फर्ज था मैंने वो पूरा किया है इंसान होने के नाते। तो जो पीछे औरत खड़ी है वो कहती है कि ज्यादा इंसानियत ना झाड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे पुतले की गर्दन तोड़ दूं। तो ये कह रहा है कि मेरे पुतले की गर्दन, यानी तुमने मेरा भी पुतला बनाया हुआ है? तो वो औरत कह रही है हां बिल्कुल ऐसे ही है, और अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मैं तुम्हारी गर्दन तुम्हारे तन से जुदा कर दूंगा। ये कहता नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तो वो औरत कह रही है अच्छा तो फिर देखो। अहमद, इतनी बात हुई है और उस औरत ने पुतले की गर्दन, जो उसके हाथ में औरत के पुतला था, उसकी गर्दन उसने घुमाना शुरू की है। अभी वो बाहर से गर्दन घुमा रही है, ये घर के अंदर पूरी गर्दन इसकी मूव हो रही है और चीख रहा है कि छोड़ दो मुझे, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे काम में मुदाखलत नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। अहमद गिड़गिड़ाया है, चीख रहा है। अचानक सेट हो गया। फिर आवाज आई कि ये मैंने तुम्हें सिर्फ दिखाया है और तंबी की है कि मेरे काम में मुदाखलत मत करो, वरना तुमने देख लिया है मैं क्या कर सकती हूं। अहमद, इतना ही हुआ, आवाज गायब हो गई। ये जाके खामोशी से अपनी चरपाई के ऊपर लेट गया है। अब ये लेट तो गया, ये सोच रहा है कि ये औरत कौन थी? ये वही औरत है जिसने ये सब कुछ कराया है, मगर ये है कौन? इसको ये तजस्सुस है। हिम्मत करके, क्यों कि वो चली गई, ये सेट हो गया, ये बहाल हो गया, खड़ा हुआ, हशाश बशाश है। दिन निकला। अब जब दिन निकला तो हस्बे मामूल ये वही महल्ले से कचरा उठाया इसने। कचरा वचरा उठाने के बाद अब जैसे ही शाम हो रही है तो इसको ये ख्याल आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज रात भी वो औरत आ जाए। यही सोच के इसने ये सोचा कि मौलवी के पास चला जाए
और उससे अपनी ये बात शेयर की जाए, ऐसा ताकि ही आगे नुकसान ना पहुंचाए। आगे नुकसान ना पहुंचाए। ये मौलवी साहब के घर गया। अब ये मौलवी साहब को आवाज दे रहा है। इसने आवाज दी तो बजाय इसके कि मौलवी साहब बाहर आते, वो अंदर से कह रहे हैं कि तुम अंदर आ जाओ, मैं उठ नहीं सकता। मौलवी कह रहा है कि तुम अंदर आ जाओ, मैं उठ नहीं सकता। ये जो कचरे वाला है, ये मौलवी साहब के घर में दाखिल होता है। अब जब ये अंदर गया है तो इसने क्या देखा कि मौलवी साहब लेटे हुए हैं। नीचे जमीन के ऊपर चटाई है, चटाई के ऊपर मौलवी साहब लेटे हुए हैं। इसने जाके पूछा, अरे हजरत खैरियत, क्या हुआ? बोला, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। मेरे पूरे बदन में दर्द है, मेरा शरीर इस कदर दर्द से कि मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता, मैं बहुत बुरी हालत में हूं। अहमद, इसने यह सोचा कि ये मौलवी साहब के साथ क्यों हो रहा है। ये बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद इसने वो जो कचरा था सारे दिन का, इसने ले जाके वहां डस्टबिन में डालने के लिए, जैसे ही कचरा डालने के लिए उसमें झांका है तो क्या देखता है कि उसके अंदर एक गुड्डा पड़ा हुआ है। फिर से इसने फिर देखा कि अरे ये दूसरा गुड्डा। इसने वो गुड्डा उठाया। अब जब गुड्डा उठा के पलटी किया है तो क्या देखता है कि मौलवी की तस्वीर लगी हुई है। इसने अंदाजा लगाया, अरे मौलवी साहब की तस्वीर। इसकी समझ में आ गया कि मैं जब मौलवी से मिला हूं तो उसके पूरे बदन में दर्द है, और ये जो गुड्डा मैंने उठाया है इसकी पिने गड़ी हुई है। अहमद, इसने वो सारी पिने निकाली, हैंड टू माउथ सारी पिने निकाल दी। सारी पिने निकालने के बाद और वो गुड्डा लेके सीधा मौलवी साहब के पास। अब जब इसने मौलवी को आवाज दी है तो मौलवी हशाश बशाश अपने घर से बाहर आ रहा है। इसने देखा, अरे मौलवी साहब, मैं आपसे मिलके गया हूं, आप तो लेटे हुए थे। कहता है पता नहीं, मैं खुद ब खुद अचानक ठीक हो गया। कहता नहीं, आप अचानक ठीक नहीं हुए। कहता क्या कहना चाह रहे हो? कह रहा वही तो बता रहा हूं। उसने कहा ये देखो। अब जो उसको दिखाया है मौलवी को तो वो गुड्डा, और गुड्डे को जब पलटी किया है तो मौलवी की तस्वीर। मौलवी ने अपनी तस्वीर देखी और देख के कह रहा ये तुम्हें कहां से मिला? कह रहा वहीं से मुझे मिला है ये गुड्डा, जो वो शख्स का गुड्डा मुझे जहां से मिला, जहां से पहला गुड्डा मिला था। पहला गुड्डा मिला था। अहमद, मौलवी की समझ में आ गया कि ये कोई है। ये मुझ पे अटैक इसलिए किया गया कि हमने उस आदमी को सेव कर दिया था। अब जब हमने उसको सेव कर दिया था तो उसने मुझ पर भी अटैक किया और उस पर भी अटैक किया। तो वो जो कह रहा है, कौन? वो कचरे वाला, वो कह रहा है हाँ, अटैक मुझ पर भी किया, हम दोनों पे अटैक किया। किताब क्या किया जाए? तो वो कचरे वाला कहता है ये है कौन? ये औरत कौन है? और हमसे, उस आदमी से इसको क्या दुश्मनी है जो हमारी जान की दुश्मन हुई हुई? तो मौलवी और ये बैठ के प्लान करते हैं। मौलवी इससे कह रहा, कचरे वाले से, कि सुनो, जिस तरह मेरा गुड्डा तुम्हें मिला, उस शख्स का तुम्हें गुड्डा मिला, तो यकीनन आज, कल, परसों हमें यह देखना है कि ये औरत जो गुड्डा फेंकती है आके, ये औरत है कौन? क्योंकि जगह तो इन्हें पता चल गई। जगह तो इन्हें पता चल गई। ऐसा ही हुआ है। इन्होंने रैकी की, इन्होंने रैकी की। अब जब रैकी शुरू की तो मौलवी और कचरे वाला, जान किसको प्यारी नहीं होती, हाँ। यही सोच के इन्होंने अपनी ड्यूटी समझ ली कि हमको ये देखना है कि आखिर ये है कौन। ऐसा ही हुआ है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, कोई भी नहीं आया अभी। कोई भी नहीं आया। 3 दिन गुजर गए और कोई नहीं आया। ये रैकी में मसरूफ है। चौथे दिन रात को 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। मौलवी और ये कचरे वाला ये छुपे हुए देख रहे हैं उस कचरा कुंडी की तरफ कि जहां पर इसको वो दोनों गुड्डे मिले, मौलवी का और उस शख्स का। तो क्या देखते हैं कि एक बिल्कुल अबाया पहनी हुई एक औरत नकाब में आ गई। वो आई है और उसने उसी कचरे के अंदर हाथ डाला है। हाथ डालने के बाद न जाने उसने क्या किया है, थोड़ी देर उस कचरे के पास रुकी है और चली गई है। अब जब ये जा रही है तो इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा कि खामोश, हम ये देखेंगे कि ये जाती कहां है, किस घर से निकल रही है, किस घर से निकल रही है। अहमद, ऐसा ही हुआ। अब ये दूर से उसको रैकी करते हुए जा रहे हैं। वो औरत गली में दाखिल हुई,
ये दोनों उसको देख रहे हैं। अब जब इन्होंने देखा कि वह औरत किस घर में दाखिल हुई है, तो जानते हो वो कौन से घर में गई है? कौन से घर में? वो उस घर में गई है कि जिस घर के आदमी के सर में दर्द था, पांव में दर्द था, पूरे बदन में दर्द था, ये उसी घर में ये औरत दाखिल हुई है, उसी घर में। अब ये कचरे वाला और मौलवी एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये क्या माजरा है। ये औरत इस घर में दाखिल हुई है, यकीनन ये इसका घर है तो दाखिल हुई है, और ये उसी शख्स का घर है जिसके सर और पांव में दर्द था। तो ये कचरे वाला कह रहा है कि हम एक काम करते हैं, ये नमाज पढ़ने मस्जिद आते हैं, सुबह होने का इंतजार करेंगे, सुबह होने का इंतजार करते हैं। ये जब नमाज के लिए आएंगे तो हम इनसे बैठ के पूछेंगे कि इनके घर में कौन लोग हैं। ऐसा ही हुआ अहमद। फजर हुई, मौलवी और ये आदमी कचरे वाला ये नमाज से फारिग हुए। वो आदमी भी बाजमात नमाज पढ़ी है उसने। हाँ, क्योंकि तो मौज़िन नहीं तो रहते ही। बिल्कुल ऐसा ही है। इन तीनों ने नमाज पढ़ने के बाद, अब जब वो नमाज पढ़ के बाद वो आदमी जो फारिग हुआ है मस्जिद से निकलने लगा, तो वो कचरे वाले ने उसको रोक लिया। हजरत, इसने घूम के देखा, अरे आप? बोले हाँ। खैरियत? बोले हाँ सब ठीक। कहता है कि हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, जमात हो गई है, जमात खत्म होने का इंतजार था, आइए मस्जिद के बाहर बैठ के आपसे कोई बात करनी है। वो शख्स कह रहा है मुझसे कोई बात करनी है? कहता है हाँ, तो कीजिए। अहमद, ये तीन लोग मस्जिद से बाहर निकले हैं और बाहर बैठे हुए हैं। अब मौलवी उस शख्स को बता रहा है कि जो बात हम तुमसे पूछ रहे हैं इसमें तुम्हारा भी भला है और हमारा भी। वो कहता है क्या मतलब? कहता है मुझे पहले तो ये बताओ कि जिस घर में तुम रहते हो तुम्हारे अलावा और कौन लोग रहते हैं? तो वो शख्स कह रहा है ना तो मेरे बच्चे हैं और ना ही मेरे माँ बाप हैं, मैं और मेरी बीवी, यानी हम दो अफराद हैं जो उस घर में रहते हैं, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? तो जानते हो मौलवी क्या कहता है? क्या कहता है तुम्हारी बीवी अबाया पहनती है? कहता है हाँ पहनती है। कहता है वो अबाया पहनती है कि जो बिल्कुल आम अबायों से मुख्तलिफ हो। वो कहता है क्या मतलब? कहता है हमने देखा कि वो अबाया सफेद कलर का है, आपकी बीवी सफेद कलर का अबाया पहनती है? इस शख्स ने बोला हाँ सफेद कलर का अबाया पहनती है। अब मौलवी और वो कचरे वाला एक दूसरे को देख रहे हैं। उस शख्स से कहते हैं अब जो हम तुमसे कहने जा रहे हैं वो बात जरा सुनने वाली है। वो शख्स कहता है पहले ना बुझवाएं, बताएं जो कहना चाह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। वो कहता है मौलवी कि सुनो, तुम्हारे घर में जो औरत रहती है उस औरत ने तुम्हारा पुतला उस कचरे के अंदर फेंका है पीने लगा के। वो आदमी कह रहा है क्या बकवास कर रहे हो? यानी उस पे काला जादू कराने वाली उसकी अपनी बीवी निकली। बीवी निकली। वो कह रहा है, आदमी अभी मुतमईन नहीं हुआ, वो आदमी कह रहा है क्या बकवास कर, मौलवी से क्या बकवास कर रहे हो? कह रहा बकवास नहीं कर रहा, सुनो, तुम्हारी बीवी काला इल्म करके तुम्हें मरवाना चाहती थी, चूंकि मैंने तुम्हें सेव किया उसने मुझ पर भी अटैक किया, इसने तुम्हें सेव करने की कोशिश की, तुम्हारी बीवी ने इस पर भी अटैक किया, मौजिन पे, कचरे वाले पे, दोनों पे अटैक किया। तो वो आदमी कह रहा है मैं कैसे मान लूं? तो मौलवी कहता है एक काम करते हैं, आप मुझे अपने घर लेके चलें, आप मुझे अपने घर लेके चलें, मैं सब बता दूंगा कि कैसे। वो कहता अच्छा तो फिर चलो मेरे साथ। अहमद, अब जब इस आदमी को इतना यकीन हो गया कि हाँ ये जो कह रहे हैं इसी आदमी यानी कचरे वाले के कहने से मैं ठीक हुआ, मेरे सर का दर्द भी गया, मेरे पाँव का दर्द भी गया, मेरे जिस्म का दर्द भी गया, तो क्यों ना इनकी बात को बिलीव किया जाए। ये सोच के ये इन्हें दोनों को अपने घर ले गया। अब घर ले गया, घर ले जाके बिठाया। मौलवी ने कहा कि बुलाएं बीवी को। इसने बीवी को आवाज दी। अब जैसे ही बीवी सामने आई है, बीवी ने मौलवी को देखा और उस कचरे वाले को देखा और कहती है कि अरे तुम तो हमारे घर का कचरा उठाते हो। उसने बोला हाँ, और आप शायद मौलवी साहब? वो कहते हैं हाँ। मौलवी कहता है तुम्हें ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, अब जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। तो इसकी बीवी कह रही है क्या कहना चाह रहे हैं, एक्टिंग क्या मतलब? तो इसका शौहर कह रहा है कि इनको तुम पर शक हो गया है। इसका शौहर कह रहा है? शौहर कह रहा है। तो बीवी कह रही है किस बात का शक? शौहर कह रहा है कि ये कह रहे हैं कि तुमने मुझ पर काला जादू किया है।
तो बीवी कहती है पागल हो गए आप, मेरे मिजाजी खुदा हैं, अरे आप मेरे शौहर हैं, मैं आप पे काला जादू क्यों करूंगी। जानते हो मौलवी क्या कहता है? क्या? कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर एक काम करो, तुम अपने कमरे की मुझे तलाशी दे दो। तो ये बिगड़ गई है कि तुम एक गैर आदमी, मैं तुम्हें अपने कमरे की तलाशी क्यों लेने दूंगी, और खबरदार जो मेरे कमरे में जाने की कोशिश की। तो जिसका शौहर है वो कहता है अरे जब कोई ऐसी बात ही नहीं है तो तुम इनका शक दूर क्यों नहीं कर देती, देखने दो इनको कमरे को और लेने दो तलाशी। वो कहती है नहीं, मैं कमरे में क्यों जाने दूंगी। तो मौलवी ने कहा कि देखा, तुम देख रहे हो ये मुझे कमरे में नहीं जाने देगी। तो उसका शौहर कहता है अरे ये नहीं जाने देगी, छोड़ो, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा शक दूर कर दूं। मौलवी को उठाता है और अपनी बीवी के कमरे में ले जाता है। अब जब ये कमरे में गया है अहमद, तो इन्होंने पूरे कमरे की जांच पड़ताल की है, देखना दाखना शुरू किया है। तो क्या देखते हैं, अलमारी खोली है, अलमारी में सीक्रेट जो दरवाजा होता है अंदर एक, वो भी खोला है। वो जब खोला है तो उसके अंदर से जानते हो क्या निकला है? क्या? उस सीक्रेट जो खाना है अलमारी का, उसके अंदर से देखा है कि गुड्डे निकल रहे हैं अहमद। 1 2 4 अदद उसमें से गुड्डे निकले हैं, पिनों के पैकेट निकले हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें निकली हैं जो काला जादू में काम आती हैं। वो पढ़ने पढ़ाने वाली चीज, पढ़ने पढ़ाने वाली चीजें। अहमद, इसके शौहर ने देखा कि ये चीजें तो निकली हैं। इसने बीवी की तरफ देखा और बीवी की आंखें लाल हुई हुई हैं अहमद, गुस्से में। अब जब गुस्से में आंखें लाल हुई हुई हैं तो मौलवी ने पूछा कि ये सब क्या है। तो वो कहती है आखिर तुमने मुझे पकड़ ही लिया। अब जब पकड़ ही लिया है तो याद रखो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, इसकी सजा तुम्हें दूंगी जरूर। वो कहता है छोड़ो इस बात को। शौहर ने पूछा कि तुम ये सब कुछ क्यों करती रही? अरे क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, इतना प्यार दिया मैंने तुम्हें और तुमने मुझ पर ही जादू किया। क्यों किया वैसे उसने? क्यों किया? वो यही बता रही है। कहती है मैंने जादू तुम पर इसलिए किया कि तुम्हारी तमाम जायदाद तुम्हारे मरने के बाद ये मेरे नाम होनी है, और अगर ये बीच में ना आते दोनों तो तुमने तो मर ही जाना था, फिर ये तमाम जायदाद मेरे नाम हो जानी थी बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ तुम्हारे पैसे की वजह से मैंने तुम्हारी जान लेना चाहिए। अहमद, मौलवी ने उसको पकड़ा है और उसको बोला खबरदार तू हिलेगा नहीं, वहीं उसको रोक के रखा है। क्या करना था? इसके शौहर ने मोबाइल उठाया है, पुलिस को फोन किया है, पुलिस घर पे आई है, अरेस्ट किया है, इसकी बीवी को अरेस्ट करके अपने साथ ले गई है। क्या करता बजाय इसके कि मौलवी उसको कोई प्रेशर देते या उसको उसकी किए की सजा देते, उन्होंने बोला कुछ नहीं, इसकी सजा सिर्फ ये है कि इसने मियां को मारने की कोशिश की उसकी जायदाद की वजह से, और मियां भी उसको अरेस्ट कराया। और मियां भी उसको कैसे अपनाए जब उसकी बीवी ने उसको मारने की कोशिश की, उसको अरेस्ट, ताल्लुकात तो टूट गए, बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसे बड़ी इंटरेस्टिंग ये पैसा जो है ना बड़ी जालिम चीज है, बड़ी जालिम चीज है। और अक्सर वैसे मैंने ये नोट किया है, ये अक्सर जो लोगों पे जादू होता है, हाँ, तो इनके अपने ही करते हैं अहमद, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि कोई गैर आदमी आप पे क्यों जादू करवाएगा? हाँ। उसको क्या अपनी जिंदगी से, बिल्कुल उसको क्या आपकी जिंदगी से, ठीक हो। तो इसमें भी उसकी बीवी जादू करवाने निकली, बिल्कुल उसकी बीवी ने उस पे जादू करके उसको मारने की कोशिश की। और आप ये देखें कि जब ये मौजिन और वो कचरे वाला, हाँ, उस औरत को फॉलो करते हुए गए, हाँ, तो उनको शॉक्ड हो गया कि यार ये तो उसी घर में गई है, उसी घर में गई है, और उसके शौहर को भी बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल होए जब ये कहते हैं लालच और हसद बहुत बड़ी बला है, इसने जो भी किया लालच में किया, और खैर अपने अंजाम को पहुंच गई। और अगर वो कचरे वाला इंटरेस्टेड ना होता, वो मौलवी अगर इंटरेस्टेड ना होते, तो शायद ये पकड़ी भी ना जाती। क्यों? कि वो जो काम करती रही, वो जो पिने लगाती रही, वो डस्टबिन में डालती रही, उसको नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है, कि वहां से कोई और उठा ले जा रहा है, या उसने वो गुड्डे को उठा के उसकी पिने निकाल के उसका इल्म खराब कर दिया। ओए क्या बात है शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और अब दूसरी स्टोरी अहमद, अपनी आज की दूसरी कहानी, दूसरी स्टोरी, ये 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, सारे जवान हैं। तो होता है ना लड़के जवानी में आउटिंग जरा सा हड़ा उड़ी, उसी सिस्टम के दोस्त हैं। तो ये 6 के 6 दोस्त बैठ के प्लान कर रहे हैं
कह रहे हैं यार काफी दिन हो गए, आउटिंग भी नहीं हुई और हमने शिकार भी नहीं किया। तो कहता बना लो प्रोग्राम, बताओ कहाँ चलें। बोलता है यार मैं ये सोच रहा हूं कि अब के ऐसी जगह चलें कि जहां हम अब तक नहीं गए। बोले क्या मतलब? बोलना कौन से समंदर पे जाना है? कह रहा नहीं समंदर का शिकार नहीं करना है। बोले फिर? ये वो 6 बैठे हुए हैं, आपस में बातें हो रही है। बोले एक बोल रहा है, कह रहा यार समंदर का शिकार नहीं करना। बोले फिर? बोले यार मेरा एक दोस्त है, उसका फार्म हाउस है और उसके फार्म हाउस के बैक साइड में एक बहुत बड़ी झील है, तो क्यों ना हम आउटिंग आज ऐसा करते हैं कि हम फार्म हाउस चलते हैं, फार्म हाउस के ऊपर हम लोग स्टे करेंगे, वहीं खाना वाना सारा सिस्टम करेंगे और पीछे झील है, हम शिकार भी कर लेंगे, झील की मछली पकड़ेंगे, झील की मछली पकड़ के वहीं खाना वाना पकाएंगे। कहते हैं ठीक हो गया, प्लान हो गया। ये 6 के 6 दोस्त उस दोस्त के फार्म हाउस पे चले गए। 6 लोग वहां पहुंचे। अब ये गाड़ी से अपना सामान उतार रहे हैं, फार्म हाउस पे पहुंच गए। जो फार्म हाउस का केयरटेकर है वो इनके साथ खड़ा हुआ है, इनका हाथ बटा रहा है। फार्म हाउस पे होते हैं ना लोग काम वाम कराने वाले, तो वो केयरटेकर इनके साथ खड़ा हुआ है। उसने देखा कि सामान उतर रहा है, जो वो लोग लेके आए साथ अपना पकाने वकाने का जो सामान वामान है वो सारी चीजें उतारे। तो क्या देख रहा है कि वो मछली पकड़ने का सामान भी लेकर आए हैं साथ। उसने ये देखा कि ये मछली पकड़ने का सामान लेकर आए। पूछ रहा है वो केयरटेकर जो है, कह रहा भैया आप शिकार का सामान भी लाए? तो कह रहा हाँ ना, हम शिकार भी करेंगे। कह रहे शिकार तो करेंगे मगर कहां? कहते अरे भाई पीछे जो झील है वहां। कहता है क्या कह रहे हैं? और सुन लें कि खबरदार आप पीछे झील की तरफ नहीं जाएंगे और शिकार ना ही करें तो बेहतर है। तो ये 6 के 6 उससे कह रहे हैं तेरा दिमाग खराब हो गया, शिकार ना करें? अबे हमारी सारी जिंदगी शिकार में गुजर गई और तू हमें कह रहा है कि शिकार ना करें। वो कह रहा है मैं ये नहीं कह रहा कि आप शिकार ना करें, करें मगर यहां ना करें, इधर नहीं जाना, इधर सख्ती से मना दी है। और रात के टाइम शिकार करना तो बहुत सख्त है, आप इस तरफ ना जाएं तो बेहतर है, जो पीछे झील है वहां नहीं जाना। वो केयरटेकर ने इनको कह दिया है। वो कहते हैं हाँ ठीक है हम नहीं जाएंगे। उसकी आई गई करके केयरटेकर ये बोल के चला गया। इन लोगों ने अपना सामान कमरे में रखा है, सब सेटअप में आ गए। ये सारे लवाजमात लेके गए, गोश्त वोश चिकन पिकन ये वो सारा पकाना है जो इनको ये अपने साथ लेके गए। लेकिन चूंकि इनको मछली खानी है, ये सब कमरे में बैठे हुए। रात हुई अहमद, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हुआ। इन्होंने हस्बे दस्तूर शिकार का सारा सामान उठाया और सोचा यार पता नहीं वहां कितनी देर हो जाएगी, एक काम करते हैं कोयले भी उठाओ और ये गोश्त के जो पीसेज हैं जो हमने तिक्के विक्के बनाने, हमने ये जो बोटी वोटी बनानी है, अगर हमें वहां देर हो जाएगी तो हम वहीं, अगर मछली ना लगी तो हम ये अपने भून के बोटी वोटी ही खाते रहेंगे। कहता हाँ ठीक, झील के पास ही ले गए, झील के पास ही ये ले गए अपना पकाने का भी सामान। ये 6 दोस्त 6 दोस्त अब ये वहां पॉइंट पे पहुंच गए, झील पे, जहां वो केयरटेकर मना करके गया है कि मत जाना। ये 6 के 6 वहां पहुंच गए, अपना सामान रखा है शिकार का, बड़ी झील है। अब ये आपस में देख रहे हैं, कह रहे हैं यार बहुत बड़ी झील है। अब ये 6 के 6 प्लान कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई एक काम करते हैं, 3 लोग यहां बैठ के शिकार करो जो सामान की हिफाजत भी कर सके, और बाकी 3 लोग जो हैं थोड़ा दूर जाके शिकार करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि 6 लोग एक ही जगह शिकार कर रहे हैं, डोरे आपस में टकरा जाएं, लड़ जाएं, उलझ जाएं, तो भाई गैप रखो, दूसरे किनारे पे चले गए, दूसरे किनारे पे चले जाओ। ऐसा ही हुआ, 3 चले गए दूसरे किनारे पे, 3 लोग यहां बैठे हुए। अब इन्होंने इंतजाम किया, कांटा वांटा बांधा बांधा बेहतरीन, झींगा लगाया। अभी जो यहां बैठे हुए हैं 3 चले गए उस कॉर्नर पे। इन 3 जो यहां बैठे हैं इन्होंने झींगा लगाया अपनी अपनी डोर में, गैप से बैठे हुए हैं। अब इन्होंने वो झील के अंदर डोर फेंकी है। जितनी स्पीड से उस झील के अंदर इन तीनों ने डोर फेंकी है, उतनी ही स्पीड से वो डोर रिटर्न हो गई है। तीनों डोरें वापस, यानी समंदर में गिरी नहीं, वो हवाओं में ही वापस हो गई। झील में गिरी नहीं, हवा से वापस, वो झील में, बजाय इसके कि वो झील में जाके वो गिरती, वो झील में नहीं गिरी अहमद, वो तीनों डोरें वापस आ गई, किनारे पे जाके गिर गई। ये कह रहे हैं अरे ये क्या? कहते यार ऐसा तो नहीं कि हवा का रुख इस तरफ है, डोर वापस आ गई हो। एक काम करो, झींगा निकालो, इसके अंदर गोश्त के पीस लगा दो ताकि डोर का वजन हो जाएगा। हाँ। वो कहते हैं हाँ यार ऐसा करके देखते हैं। ऐसा ही हुआ अहमद। इन तीनों ने अपनी डोर से झींगा निकाला, गोश्त के जो पीस थे वो कांटे में लगाए और घुमा के झील में फेंक दिया अहमद। तीनों ने एक ही सिम, तीनों ने डोरे घुमाई है,
डोरे झील में फेंकी हैं। अब डोरे झील के अंदर जैसी गई हैं, ये डोरे ये झील में गिरी। अब ये डोरे लेके बैठे हुए हैं। तो जो पहले नंबर पे बैठा हुआ है अहमद, उसकी डोर ने हरकत की तो ये बराबर वाले से कह रहा है हाँ यार चाल हो रही है। वो कह रहा है दूसरा मुझे भी हो रही है। वो कह रहा है मुझे भी हो रही है। जो तीसरा बैठा हुआ है वो भी आवाज लगा रहा है, कह रहा है मुझे भी चाल हो रही है। यानी जब डोर में मछली तीनों की डोर में मछलियां लग गई हैं और तीनों को चाल हो रही है। अब वो जो चाल हो रही है मछली की, वो इतनी स्पीड में वो डोर निकल के जा रही है कि कोई दाना बड़ा लगा हुआ है तीनों की डोर में, और स्पीड से वो डोर गई है भर निकलती हुई, तीनों की डोरें। अब ये तीनों उस डोर के साथ जोर आजमाई हो रही है कि ये अपनी तरफ खींच रहे हैं और वो जो मछली है वो अपनी तरफ खींच रही है। काफी देर के बाद इन तीनों ने झील में से वो मछली को खींचना शुरू किया है। डोर चल रही है, रुक रही है, जहां रुक रही है इन्होंने फिर डोर को खींचना शुरू किया। चल रही है, फिर रुक रही है। अब इन्होंने जब डोर को खींचना शुरू किया है झील से, तो जो सबसे पहले नंबर पे था उसने वो मछली जो निकाली है झील से, अहमद आप जानते हो कितनी बड़ी मछली थी? कितनी? वो तकरीबन नहीं कोई भी तो 8 से 10 किलो का पीस है वो, और गोल्डन कलर का पीस है अहमद, बिल्कुल चमकती हुई मछली। अब वो निकाल के उसने किनार के ऊपर वो डाली है, तो ये बड़ी मछली खुश है, कूद रहा है बुरी तरीके से, और वो जो बराबर वाला है वो अपनी डोर खींच रहा है झील से। अब जब उसने झील से डोर खींची है तो वो क्या देखता है कि उतना ही बड़ा पीस उसके बराबर वाले को भी लगा है। वो भी देख रहा है कि अरे वाह, दोनों मछलियां सेम, दोनों मछलियों का एक ही कद, दोनों मछलियां गोल्डन कलर की मछली। अब वो कह रहे हैं यार इतनी खूबसूरत मछली ये तो हमने आज तक देखी नहीं, पूरा पीस गोल्डन कलर का और ब्लैक उन जो मछली है उनकी आंखें। तीसरा वाला जो है वो अभी खींच ही रहा है अहमद। 2 मछलियां बाहर आ गई हैं। तीसरे वाले ने जब खिंचाई शुरू की है तो तीसरे वाले ने जो पीस निकाला है तो वो भी डिट्टू सेम वैसा ही है, यानी तीनों मछलियां सेम उस झील से इन तीनों लोगों ने बाहर निकाल ली। अब जो वो तीनों मछलियां बाहर रखी हुई हैं ये बड़े खुश हैं। इतना बड़ा पीस उस झील से निकालना एक काम है अहमद। इन्होंने निकाल के किनारे पर रखी और ये खुश हैं। क्या भाई इतनी बड़ी बड़ी मछलियां मारी हैं इस झील से, और वो हमें मना कर रहा था कि तुम शिकार ना करना। कौन? वो केयरटेकर जो था, उसकी बात को उन्होंने हंसी में टाला और तीनों मछलियां निकाल के वहां किनार पे रखी। अब ये कह रहे हैं यार वो तो गए में तीनों, पता नहीं कब आएंगे, तुम एक काम करो मछली काटो। कह रहा क्या करेंगे? बोला मछली खाएंगे यार। अच्छा, वो उनके पास नहीं जा रहे? उनके पास नहीं जा रहे, बोले वो आएंगे, पता नहीं क्या मार के लाएंगे, जब तक वो आएंगे हम मछली निकाली हमने, इसको बनाते। क्या हुआ अहमद? इनमें बैठे मछली रखी हुई है। अब ये मछली को इन्होंने छीलना शुरू किया है। एक मछली इन्होंने छीली है। छीलने के बाद मछली का पेट चाक किया। पेट को चाक करने के बाद जब उसका गंध बाहर निकाला है अहमद, जब वो मछली का गंध बाहर निकाला है तो जानते हो उसके पेट में से क्या निकला? क्या? उसके पेट में से एक इंसानी पंजा निकला है अहमद, पांव का पंजा, पैर का पंजा उस मछली के पेट में से निकला। इन्होंने उस पंजे को देखा और मछली छोड़ के दूर भाग गए। इंसानी पंजा, ये दूर भाग गए। अब दूर खड़े होकर उसको देख रहे हैं मछली को कि यार इसके पेट में से इंसानी पंजा निकला, यानी ये इंसान खा गई। ये सोच रहे हैं। तीनों एक जबान होकर कहते हैं एक काम करो दूसरी वाली भी काटो। अहमद, दूसरी वाली बजाय इसके कि उसको छीलने से पहले उन्होंने बोला पहले इसका पेट चाक करो। उसका पेट चाक किया है, उसका भी जो गंध बाहर निकाला है मछली का पेट का, जब बाहर निकाला तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में से क्या निकला? आधा सर, यानी आधा फेस, एक आंख है, कान है और चेहरा ऐसा है कि पहचानने में नहीं आ रहा। उसके पेट में से इंसानी सर जो पहचानने में नहीं आ रहा है। इन्होंने देखा कि उसके पेट में से इंसानी पंजा निकला और ये वाली मछली में से इंसानी सर निकला जो पहचानने में नहीं आ रहा है। अब ये वो मछली काट नहीं रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं। इन्होंने सोचा कि यार ये मछलियां तो आदमखोर हैं,
यानी ये मछलियां इंसान को अगर खा रही है तो हम इन्हें कैसे खा जाएं? इन्होंने बोला एक काम करो, तीसरी वाली भी काटो, क्योंकि तीनों मछलियां एक जैसी थी। तीनों मछलियां एक जैसी थी। इन्होंने यही सोच के बोला कि तीसरी वाली भी काटो। अब जब तीसरी वाली का पेट चाक किया है अहमद, हाँ, तो जानते हो क्या निकला? उस तीसरी वाली मछली के पेट में से इंसानी उंगली निकली, एक उंगली, और उस उंगली के अंदर अंगूठी है। और वो अंगूठी जानते हो किसकी है? किसकी? यही बता रहा हूं कि वो जो तीन यहां मौजूद हैं, उन्होंने देखा कि ये जो उंगली निकली है, ये उंगली तो सत्तार की है। सत्तार कौन? सत्तार कौन? सत्तार इनमें से 6 में से वो है जो 3 गए हुए हैं किनार के उस तरफ, झील के उस तरफ जो शिकार करने गए हैं 3, उनमें से एक सत्तार भी है। उसकी उंगली? उस सत्तार की उंगली इस मछली के पेट में से निकली है। तो उंगली पहचानी कैसे उन्होंने? क्योंकि उसने अंगूठी है। उस उंगली में जो अंगूठी है, ये दोस्त पहचानते हैं कि ये जो अंगूठी है ये सत्तार के हाथ में थी। इन्होंने उस अंगूठी को देखा कि यार ये अंगूठी सत्तार के हाथ में थी, तो सत्तार कहां है? बजाय इसके कि ये वो मछली बनाते, मछली को पकाते, इन्होंने बोला छोड़ो, उनको देखो कि वो कहां है। ये तीनों दोस्त भागते हुए उस सिमत गए जिस सिमत इनकी वो तीनों दोस्त गए हुए थे। अहमद, ये दौड़ते हुए सिमत जा रहे हैं। अब जब वहां पहुंचे हैं जहां वो गए थे, उनके पॉइंट पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि डोरे वोरे बिखरी पड़ी हैं और उनके जो तीनों दोस्त हैं उनके पीसेस पड़े हैं अहमद, मुख्तलिफ शक्ल में, कहीं पांव, कहीं पैर, कहीं कोई हाथ, कहीं सर, यानी मुख्तलिफ शक्ल में उनके पीसेस पड़े हैं। इन्होंने जो वो पीसेस देखे, ये तीनों चीख के वहां से भागे हैं अहमद। फाड़ दिया, काट दिया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ये भागते हुए तीनों हाँपते हुए अपनी उसी पॉइंट पर आ गए हैं जहां से ये गए थे, जहां इनका सामान रखा हुआ। ये यहां के रुके और इन्होंने बोला ये क्या हो गया? बोला यार एक काम करो, बोला फटाफट उस जो फार्म हाउस का केयरटेकर है, हाँ। उससे राब्ता करो। उन्होंने मिलाया नंबर मोबाइल पे, उससे राब्ता किया, बोला हेलो। वो केयरटेकर की आवाज आ रही, बोले जी बोले। तो ये जो तीनों बाकी हैं, इन्होंने कहा कि तुम फौरन फार्म हाउस पे पहुंचो, तुम्हारी यहां बहुत जरूरत है। उसने बोला क्या हुआ? उसने बोला कुछ भी नहीं, तुम बस यहां पहुंचो। तो जानते हो केयरटेकर क्या कह रहा है? कह रहा है सुनो, मेरे वहां पहुंचने से पहले मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम झील की तरफ तो नहीं गए। तो ये तीनों कह रहे हैं कि हम झील के पास ही खड़े हैं। कहता है जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलो और तुम फार्म हाउस पहुंचो, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। अहमद, इन्होंने अपना सामान हबड़ दबड़ उठाया और सीधा फार्म हाउस पहुंचे। ये भी फार्म हाउस पहुंचे और वो केयरटेकर भी फार्म हाउस पहुंच गया। अब जब वो केयरटेकर आया है, अब ये केयरटेकर ने आके इनसे पूछा है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम झील पर गए थे। बोले हाँ हम गए थे। बोले तुमने वहां शिकार तो नहीं किया? बोले किया ना। बोला क्या गजब कर दिया? कौन कह रहा है? केयरटेकर कह रहा है क्या गजब कर दिया तुमने कि तुमने वहां शिकार किया? बोले हाँ। बोले कितनी मछलियां पकड़ी? कहता 3 मछली पकड़ी। कहता नहीं, तुम जो कह रहे हो तुमने 3 मछलियां पकड़ी, वो 3 मछलियां नहीं थी। ये तीनों कह रहे हैं क्या मतलब? कह रहे हैं हाँ, जिन्हें तुम मछलियां कह रहे हो वो मछलियां नहीं थी, वो जिन थे। मछली की शक्ल में वो जिन थे। क्यों? कि तुमने 3 मछलियां पकड़ी, तुम्हारे 3 दोस्त काम में आ गए। वो तीनों जिन्नात थे? वो तीनों जिन्नात थे जो जिनको तुम मछली समझ रहे थे। और इन्होंने 3 मछलियां मारी तो उन जिन्नात ने इनके तीनों दोस्त मार दिए। 3 मछलियां मारी इन्होंने, उन्होंने इनके तीनों दोस्त मार दिए। वो केयरटेकर इनसे कह रहा है कि शुक्र करो कि तुमने 4 मछलियां नहीं मारी, और अगर 4 मार देते तो तुम में से भी एक ना होता, और अगर 6 मार देते तो तुम 6 के 6 ना होते। कहता क्या मतलब? बोले हाँ, जब मैंने तुम्हें तंबी की थी कि वहां नहीं जाना, वो झील जिन्नातों की है। मतलब उस फार्म हाउस में जो झील थी उसमें रातों को जिन्नात थे वहां, मछलियां बन के घूमते मछलियां थी। वो जिन्नात जो थे वो मछली के रूप में थे और ये मछली ही समझ के उनके साथ खेलते रहे। और जानते हो वो जो डोर इन्होंने शुरू में डाली थी उस झील में, जो वापस आ गई, वापस क्यों आ गई थी? वापस यूं आ गई थी कि उस डोर में झींगा लगा हुआ था। झींगा नहीं खाते ये जिन्नात जो होते हैं, ये झींगा नहीं खाते अहमद।
इन्होंने जो गोश्त लगा के फेंका, गोश्त तो उनकी खुराक है। जैसे ही वो झील में वो गोश्त गिरा है, वो तीनों मछलियां उस गोश्त पे लपकी हैं। ये समझ रहे हैं कि मछलियां लपकी हैं, नहीं, तो जिन्नात लपके। वो जिन्नात थे जो वो गोश्त पे लपके हैं अहमद। और अगर उसने सही कहा कि अगर तुम ज्यादा मारते तो तुम 6 के 6 काम में आ जाते, कोई ना बचता। मना करने के बावजूद तुम वहां गए और अपने 3 दोस्तों से हाथ धो बैठे। क्या बात है शेख साहब, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मछली के रूप में, मछली के रूप में आप जिन्नात देखें, चाहे तो वो किसी भी रूप में आ किसी भी रूप में आ सकते हैं अहमद। बिल्ली के, कुत्ते के, मछली बिल्कुल के। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, ये इस बात पे मुझे एक हैरत हो रही है कि जितने उन्होंने मारे इंसानों ने, हाँ उनके 3 जिन मारे, बिल्कुल, तो उन जिन्नात ने भी उनके 3 मारे। 3 मारे। और अगर ये 4 मारते तो उसने कहा कि अगर तुम 4 मार देते तो हो सकता है तुम तीनों में से भी एक ना होता, हाँ। और अगर 6 मार देते तो तुम 6 के 6 काम में आ जाते। और उन्होंने मछली को क्योंकि उधेड़ा था, छीला था, फाड़ा बिल्कुल। था, तो उन्होंने भी उनके दोस्तों को फाड़ दिया। वो निशानी थी कि तुमने तो हमें मार दिया, हम तो आ रहे हैं ये काम करते हुए जो तुमने हमारे साथ किया। ऐसे ही हुआ। ओए होए होए होए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। हाँ, आज की कहानी पूरी हो गई है। अच्छा, क्या और बात। लंबी भी हो गई आज की कहानी। अच्छा। और लंबी हो गई और अच्छी हो गई है। अरे थैंक यू। और क्या बात। ऐसी कहानी सुनाने के लिए आप जल्दी जल्दी आया करें, जल्दी जल्दी आया करें, है ना। अहमद, जिंदगी है। और मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं हर दूसरे दिन अपने घर वालों से मुलाकात करूं, क्या बात है। लेकिन वही कमिटमेंट, मसरूफियत। कमिटमेंट है और काम दूसरा भी है। दूसरे से मुराद तुमने कहा, जिक्र किया कि थिएटर के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम जो कंटिन्यू हो रहा है वो भी तो उसी में लगा रहने का काम। तो भैया, अगली कहानी हमारी वादा है कि हम बहुत जल्दी लेके आएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल हमें इजाज़त दें। इजाजत दीजिए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नाराज किसी को भी नहीं होना है, क्योंकि जिंदगी है। और कितना अच्छा हो कि जब हम तस्वीर खिंचाते हैं तो मुस्कुराते हैं, वाह वाह, तो तस्वीर कितनी अच्छी आती है। वाह वाह। जब एक लम्हे के लिए मुस्कुराने से तस्वीर आ सकती है तो मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और जहां तक हो सके अपनी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचाइए। ठीक है, बात है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।